सो हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पे एंड हुआ था। नाउ टुडे वी विल रीड फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, सो ध्यान से पढ़ना। तो सेम ये कुछ अलग नहीं है, सेम थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है इन तीनों पॉइंट में। तो रीड करते हैं, समझते हैं, इंजॉय करते हैं ओसीएम को। आपको जो 5th चैप्टर है वो ऑटोमेटिकली इजी लगने लग जाएगा, क्योंकि इसमें एज सच कुछ है ही नहीं है। आप लोग खुद उसको फॉलो करोगे तो आप लोग समझ जाओगे ये सारी चीजें क्या बोल रही हैं, ये चैप्टर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सो नाउ सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है फंक्शन जो एंटरप्रेन्योर का है वो है इनोवेशन। तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में देखा था, जब हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, इनोवेटर होता है। वो हर वक्त नए नए चीजों को इनोवेट करने की कोशिश करता है, मार्केट के नीड को समझता है, क्या मार्केट डिमांड कर रही है उसको समझ के उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली करके वो जो है वो अपने जो जब वो रिसर्च करता है तो वो लाता है कुछ ऐसी चीज जो मार्केट में अनअवेलेबल थी। तो इनको जो आदत होती है कुछ ऐसी चीज लाने की जो आज तक कभी आई नहीं है, बिकॉज दे आर इनोवेटर्स। जैसे कि आप मार्क ज़करबर्ग का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे उन्होंने फेसबुक लाया था, है ना। वैसे ही आप पेटीएम का एग्जांपल ले सकते हो। पेटीएम के ओनर ने पेटीएम लाया था, जो कि पहले ऐसा कुछ ऐप वगैरह नहीं था। सेम वे आप रितेश अग्रवाल का एग्जांपल ले सकते हो, जहां पे उन्होंने ओयो रूम्स, ओयो होटल्स की कनेक्टिविटी बनाई थी, जहां पे ऐसा कभी इंडिया में था नहीं, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम इन इंडिया लाया था। तो ये लोग जो होते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं, जो कुछ कॉम्बिनेशन करके, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के कुछ कॉम्बिनेशन करके कुछ ऐसी न्यू चीज लाते हैं मार्केट में जो दी बेस्ट रहता है ना। और वो फर्स्ट वन रहते हैं, वो पायनियर रहते हैं उस चीज में। सो एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली क्या रहते हैं, इनोवेटर रहते हैं। वो कंबाइन करते हैं सारी चीजों को और कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। ही इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट एंड ब्रिंग चेंजेस इन दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जैसे कि अगर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ला भी दिया है तो कॉन्स्टेंटली उनपे वो काम करते हैं कि कैसे हम इस प्रोडक्ट को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे आईफोन का अगर आपको एग्जांपल पता है, तो आईफोन जो पहले आया था और जो अभी के टाइम पे है उसमें आसमान जमीन का फर्क है, बिकॉज उनके जो ओनर है, उनके जो सीईओ है, कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन नए नए आइडियाज पे, नया नया इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने प्रोडक्ट में। ये किस लिए करते हैं, बिकॉज दे वांट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर विद न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू फीचर इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इनोवेशन आर ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट अराइज इन द बिजनेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्रोडक्ट में ही इनोवेशन होना चाहिए। इनफैक्ट अदर देन प्रोडक्ट, जो जैसे प्रोडक्शन की चीजें होती है, जैसे काम करने के तरीके होते हैं, उधर भी इनोवेशन कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। और एंटरप्रेन्योर को इनोवेटर माना जाता है, बिकॉज ये वो लोग इन्हीं पे सारी चीजें, इसके थ्रू ही सारी चीजें कर रहे होते, इनोवेट करके। ओके, नाउ जो सेकंड वन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे कि सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो अपने कंपनी के बारे में जो ढूंढते हैं वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो ही इज अ पर्सन हु डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, चाहे वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हो बिजनेस का। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज दैट मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए उसने एंटरप्राइज को खड़ा किया है। कोई अपने पैसों के लिए, है ना, कोई होता है कि पैसों कमाने के लिए इनोवेशन या एंटरप्रेन्योर बनता है, बट ऐसा नहीं है। किसी को फेम चाहिए होता है, किसी को नाम चाहिए होता है। तो ऐसे ऐसे अपने लाइफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का जो रोल रहता है बिजनेस में वो एक एंटरप्रेन्योर का रहता है। मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करके देना पड़ता है। और किसको देना पड़ता है, तो जो भी आपके बिजनेस में आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके आइडिया से जुड़े हैं, उनको आपको डिटरमाइन करके देना पड़ता है। कभी कभी होता है कि ये जो आइडिया होता है वो किसी एक पर्सन के माइंड में आता है,
बट यही चीज समझा के देना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 लोगों को वो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है. सो ही डिटरमाइंस एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. ही कैन चेंजेस दिस ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन. तो हो सकता है लेटर ऑन जो उसने पहले डिटरमाइन किया होगा ऑब्जेक्टिव, वो लेटर ऑन चेंज कर दे अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन. हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज शायद उसको उस ऑब्जेक्टिव में कुछ कमी लग रही हो, और जब उसने वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाया तो बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ दूसरे लोगों को बताना है कि आई हैव चेंज द ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सिर्फ इतना ही है सेकेंड पॉइंट का कि जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा वो एंटरप्रेन्योर का रोल रहेगा बताना. ठीक है. नाउ डेवलपमेंट ऑफ मार्केट. सो डेवलपमेंट ऑफ मार्केट मतलब क्या है कि आपको प्रॉपर सर्वे करना है, प्रॉपर रिसर्च करना है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट की नीड है, किस प्रोडक्ट से हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं कस्टमर को, ये डिटरमाइन करना ये बहुत जरूरी होता है. तो आपको पहले डेवलप करना पड़ेगा मार्केट की एक्चुअली इस चीज की जरूरत है क्या. जैसे फोन आया था तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मोटोरोला, नोकिया वगैरह ऐसी कंपनीज थी, तो जिन्होंने ये नीड को फाइंड किया कि यस लोगों को जरूरत है कम्युनिकेशन की, इस प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है, एंड दे बॉट द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, जो जिसका आपको सक्सेस रेट पता है. सो द एंटरप्रेन्योर हैज टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज. तो कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोडक्ट डेवलप तो कर देते हो लेकिन शायद वो प्रोडक्ट लोग को पता ही नहीं है. तो आपको क्या करने की जरूरत होती है, मार्केटिंग करने की जरूरत होती है आपको अपने प्रोडक्ट की, कि आपको बताना रहता है ये प्रोडक्ट किसमें आपको यूज आ सकता है, कैसे यूज आ सकता है. तो ये सारी चीजें तो आपको अगर बनाने से पहले आप उसके लिए क्या कर सकते हो, प्रॉपर सर्वे कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि कस्टमर की डिमांड क्या है. व्हेन द मार्केट आर डेवलप कॉन्स्टेंटली द डिमांड ऑफ कस्टमर विल इंक्रीज. तो ऑटोमेटिकली जब आप प्रॉपर सर्वे से प्रॉपर रिसर्च से आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो ऑटोमेटिकली जो मार्केट है वो डेवलप हो जाता है. मतलब एक इंसान खरीदता है वो प्रोडक्ट, बाकी को बताता है, फिर बाकी जो है वो और 4 लोगों को बताते हैं. तो कॉन्स्टेंटली वो नीड क्रिएट हो जाती है अगर आपने वो प्रॉपर सर्वे एंड रिसर्च करके प्रोडक्ट बनाया है. तो ये काम किसका रहता है, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट का. ये काम रहता है एंटरप्रेन्योर का, ये रोल रहता है एंटरप्रेन्योर का कि उसको कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट ऑफ मार्केट करना पड़ता है. ओके. सो आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि HGCA के जो लेक्चर्स है वो 2 तरीकों से चलते हैं. एक यूट्यूब फ्री सीरीज जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैच में, जहां पे हम आपको इन फैकल्टीज के साथ आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन गूगल मीट, जहां पे इंटरेक्शन एक हाई लेवल पे रहता है. और अगर आपके कोई लेक्चर्स जो है वो मिस हो जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छे से होते हैं ये लेक्चर्स. सो इन प्रीमियम बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, तो स्क्रीन पे सारे दिए गए जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में अवेलेबल की जाती है. बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज जो है HGCA आपको प्रोवाइड करता है. तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई हो. तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. नाउ नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है. जैसे आपको पता है हमारी जो इंडिया कंट्री है वो टेक्नोलॉजी में आई थिंक सो बहुत पीछे है. जापान या यूएसए के कंपैरिजन तो हमारी कंट्री बहुत पीछे है. तो जो इनोवेटर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से काम नहीं करते हैं. दे वर्क ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी, और नए टेक्नोलॉजी से ही आपका जो सक्सेस रेट है इन एंटरप्रेन्योरशिप वो बढ़ने के चांसेस है. आप आउटडेटेड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लाओगे मार्केट में तो आज के टाइम पे कौन देखेगा. तो इसीलिए यू हैव टू वर्क ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी. जैसे कि आजकल फ्लैट स्क्रीन का जमाना है, आजकल कर्व शेप का जमाना है, आजकल इतने हाई डेफिनेशन टीवी आ गए हैं कि आपको पता भी नहीं है मार्केट में इतने सारे टीवी के टीवी टाइप्स हैं, है ना. तो
ये किसके थ्रू? एंटरप्रेन्योर के थ्रू। दे वर्क ऑन अ न्यू टेक्नोलॉजी, इन्वेंट करते हैं वो नए नए टेक्नोलॉजी को, इवन इफ अभी तक मार्केट में आया नहीं है बट वो लाने की कोशिश करते हैं नई टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस। और अगर आप मार्केट में कुछ नया दोगे, जैसे आईफोन कैसे नई नई टेक्नोलॉजी पे, नए नए सॉफ्टवेयर पे, नए नए हार्डवेयर पे काम करता रहता है और नया कुछ देने की कोशिश करता है, तो उनका तो ग्रोथ आपको पता ही है कि कैसे वो डेवलप, ग्रो, एक्सपैंड करते ही जा रहे हैं। न्यू मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, न्यू एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रोडक्शन, इस एरिया में कोई भी एंटरप्रेन्योर काम करता ही करता है। दैट इज न्यू टेक्नोलॉजी। एक रोल रहता है एंटरप्रेन्योर का कि उस पे उसको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है। नाउ गुड रिलेशन, सो जैसे हमने पढ़ा था ना कम्युनिकेशन स्किल, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है उस पे काम करके आपको बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। चाहे वो रिलेशन कस्टमर के साथ हो, सप्लायर के साथ हो, इंप्लॉइज के साथ हो, गवर्नमेंट के साथ हो, या किसी भी आउटसाइडर्स या अपने शेयर होल्डर के साथ हो, तो आपको सबके साथ एक अच्छा रिलेशन रखना पड़ता है। सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट हो, मैनेजर होते हैं ना, मैनेजर और सबऑर्डिनेट, तो बॉस हो या उसके नीचे कैटेगरी वाला जूनियर हो, आप उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन बना के रखते हो। तभी जब झगड़ा नहीं होता, कम से कम कंफ्यूजन, क्योस होता है, तभी ग्रोथ पॉसिबल है। ये एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। तो ये किसका काम है? ये एक एंटरप्रेन्योर का काम है कि ये सारे जो रिलेशन है मेंटेन होने चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान अच्छे से रिलेशन मेंटेन कर पाता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेशन हो या ऑफिस पीयर वाइज रिलेशन हो, ऑफिस में कलीग के साथ रिलेशन हो, अगर वो रिलेशन अच्छे से मेंटेन होते हैं तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय टेंड्स टू वर्क हार्ड। ये एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए और एंटरप्रेन्योर ने इस कैटेगरी में भी काम करना चाहिए कि एवरीथिंग शुड बी मेंटेन विद अदर ह्यूमन बीइंग। सो उसका एक और फंक्शन होता है टू मेंटेन गुड रिलेशन। तो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने एक किसी का आर्टिकल पढ़ा था, इंटरव्यू देखा था मैंने, कि गुजरात में एक डायमंड कंपनी है, वो इंसान जो ओनर है उस डायमंड कंपनी का, तो वो इंसान ना एम्प्लॉय को तो टूर करवाता ही करवाता था, प्लस उनके मदर एंड फादर को भी टूर करवाता था, और प्लस उनके मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को भी टूर करवाते थे। तो आप समझ रहे हो कि वो एक इंसान जो है वो समझ रहा है कि अगर एम्प्लॉय की मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, मेंटल जो इमोशंस है वो अच्छे रहेंगे, तो और बाकी के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स अगर आप मदर फादर या मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को खुश रखते हो तो वो इंटर्न एम्प्लॉय को खुश रखेंगे उनके, और एम्प्लॉय अगर खुश रहेगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अच्छा ही काम करेगा। तो ऐसी बात रहती है। ये चीज एंटरप्रेन्योर को समझना चाहिए कि हमने जो वर्किंग एनवायरनमेंट रखना चाहिए वो हेल्दी होना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वाला इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उधर फिर अच्छा कुछ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उधर फिर जो होना है वो बुरा ही होता है। सो कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय इज द की टू सक्सेस। जितना कोऑर्डिनेशन रहेगा एम्प्लॉयज के आपसी उसमें, उतना ज्यादा सक्सेस रेट रहेगा। ओके, नाउ 6th वन इज ऑर्गेनाइजिंग फंड। तो देखो बिजनेस में बहुत टाइम पैसे लगते हैं, एज यू नो, जो एसपी स्टूडेंट है, corporate finance is the important thing to understand in any organization की पैसा आ तो जाता है, उस पैसे को हम इफेक्टिवली कहाँ पे यूज करते हैं वो भी हमारे सक्सेस रेट को डिटरमाइन करता है। तो जब भी पैसा लग रहा है बिजनेस में तो वो सही टाइम पे सही अमाउंट में वो अवेलेबल होना चाहिए, उतने पैसे, और उतने पैसे को सही टाइम में यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये सारा जो रोल है वो किसका रहता है? एंटरप्रेन्योर का रोल रहता है, ताकि वो अच्छे से जो भी
चीजें हैं सही टाइम पे जो अपनी पैसों की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर पाए। क्योंकि अगर आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सही टाइम पे पैसे नहीं मिल रहे, तो वो कहां से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे, कितने टाइम पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाए, वो पूरा फेल जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर को ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ती है कि टाइम टू टाइम क्या अवेलेबल होना चाहिए, फंड्स अवेलेबल होना चाहिए to the organization. So entrepreneur need to find out differential financial resources because adequate and continuous finance is always necessary for a business. So good and honest relation with the investor is necessary for every business. चाहे वो बैंक हो, है ना, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, आपको एक अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ता है ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आप इन सारे इन्वेस्टर्स को मना पाओ, इन सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाओ अपने बिजनेस के टूवर्ड्स फॉर इन्वेस्टिंग देयर मनी इनटू योर बिजनेस। ठीक है, तो क्योंकि कभी भी पैसे हम जेब से तो नहीं भर सकते, एक इंसान के पास इतना सारा पैसा तो नहीं आता है, तो लोन लेके ही वो सब रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं। तो वो उनका कहने का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर को ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है और एंटरप्रेन्योर को ऑलवेज कनेक्शन बना के रखना पड़ता है इन लोगों के साथ, ताकि जब भी पैसा लगे तब वो हम इन्वेस्ट कर पाए बिजनेस में। ठीक है, नाउ 7th वन इज टेकिंग डिसीजन। सो जो भी बिजनेस का मेन डिसीजन होता है, की डिसीजन होता है, वो किसका फंक्शन है लेने का, एंटरप्रेन्योर का। तो जो भी इंपॉर्टेंट एंड में जो डिसीजन लेना पड़ता है वो होता है एंटरप्रेन्योर का जॉब। सो द एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज। टाइमली एंड करेक्ट डिसीजन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर प्रॉपर बिजनेस प्लान। ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन। तो आपने हपक करके कोई भी बिजनेस डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि अच्छा ये वाला बिजनेस डिसीजन हम लागू कर देते हैं और हो जाएगा सक्सेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड सी whether it will be properly implemented, क्या ये डिसीजन हम लेंगे तो कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, then only you should implement the जो भी डिसीजन है एंड तभी वो काम को आगे आएगा। अगर आप कोई भी डिसीजन ले लोगे अपने बिजनेस के लिए तो शायद इट विल इम्पैक्ट योर बिजनेस सक्सेस रेट। तो ये सारी चीजें हैं कि कभी भी एक एंटरप्रेन्योर होता है तो उसका काम क्या है, तो बिजनेस में इनोवेशन करे, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करे, मार्केट को डेवलप करे, क्योंकि उसका प्रोडक्ट मार्केट में जाने वाला है तो ऑलवेज मार्केट शुड रेडी टू एक्सेप्ट दी प्रोडक्ट। नए नए टेक्नोलॉजी में वर्क करे, गुड रिलेशन बना के रखे सबके साथ, ऑर्गेनाइज करे फंड को, क्योंकि ऑलवेज बिजनेस नीड फंड टू वर्क। तो उसको हमेशा इन्वेस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए एंड ऑलवेज करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि एक भी डिसीजन गलत गया तो हो सकता है अपनी कंपनी लॉस में जा सकती है। तो ये सारी चीजें हैं जो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर में आता है। सो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छी तरह से समझ गया हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। सो होप सो यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ सारे वीडियो जरूर शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। इतना हेल्प कर रहे हैं हम आपकी सब्सक्राइबर के लिए, हम नहीं पढ़ा रहे। यस, कुछ स्टूडेंट हैं इस चीज के लिए नीडी हैं, तो उस मद्देनजर से हम ये सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। सो आई होप यू आर लाइकिंग द लेक्चर्स एंड टिल देन बाय बाय। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलेंगे, सो विद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो। और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।